हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन IQ। लास्ट क्लास में अपन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड कर रहे थे, जो साइंस का क्लास 10 का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है मतलब। और अपन ने उसमें बेसिक देख लिया था कि ह्यूमन आई क्या होती है, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन लेंस होता है, सीलियरी मसल्स होती है, रेटिना होता है और भी बहुत कुछ होता है। अपन ने सबके फंक्शंस भी देख लिए थे, कंप्लीट कर लिया था। फिर अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता था कि अपन के आई लेंस की एक एबिलिटी होती है, वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। डिपेंड करता है अपन कौन सी चीज को देख रहे हैं। अगर अपन दूर की चीज को देख रहे हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, अपन पास की चीज को देखते हैं तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। और ये किसकी हेल्प से होता था? तो ये होता था सिलियरी मसल्स की हेल्प से। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और सिलियरी मसल्स रिलैक्स होगी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपन ने कल लास्ट क्लास में पढ़ लिया था पूरा कि फोकल लेंथ का ये पार्ट होता है। अब अपन क्या करेंगे इस क्लास में, अपन पढ़ेंगे डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ह्यूमन आई में। और मतलब जैसे डिफेक्ट्स मतलब जनरली क्या होता है कि किसी किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता है, और किसी किसी को दोनों नहीं दिखते हैं। तो ये सारे अपन पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, जैसे कैटरेक्ट एक डिफेक्ट है, स्टिग्मेटिज्म एक डिफेक्ट है। पर अपन आज की क्लास में मेनली 3 डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उन 3 डिफेक्ट्स के क्या रीजन होता है, क्या कॉज होता है, और कैसे उसको अपन क्योर कर सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन के डिफेक्ट्स के। एक बार नाम लिख देते हैं कौन कौन से डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, स्टार्टिंग से। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन मायोपिया। ठीक है, सेकंड अपन पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड अपन पढ़ेंगे प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो अपन को ये पढ़ना है। तो अपन स्टार्ट करेंगे मायोपिया से। तो अपन हेडिंग लगा देते हैं मायोपिया। मायोपिया, मेरा पिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मायोपिया है इसका नाम। ठीक है, मायोपिया। अब मायोपिया का एक और नाम भी होता है, उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। तो एक बार वो भी लिख देते हैं, नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? अपन को पास की चीजें बहुत क्लियरली दिखती है, दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती है। जैसे नॉर्मल आई को दूर का इन्फिनिटी तक दिखता है, नॉर्मल अगर आई है। पर अगर मायोपिक आई है तो उसको इन्फिनिटी तक नहीं दिखता, उसको एक फिक्स पॉइंट होता है, मतलब 1 मीटर तक दिखता है, उसके आगे नहीं दिखता है। कुछ फिक्स पॉइंट्स होते हैं, उसके आगे उसको नहीं दिखता है। तो उसका मतलब क्या है? दूर की नजर खराब है ना। दूर की चीजें उसको नहीं दिखती है, लेकिन पास की चीजें वो आराम से देख सकता है। जैसे नॉर्मली कॉपी में लिख रहा है कोई स्टूडेंट है, तो वो आराम से देख सकता है पास के लिए। पर अगर वो बोर्ड पे देखता है ना, बोर्ड पे जनरली क्या होता है, अपन बोर्ड अपन से बहुत दूर होता है, ब्रो नहीं बोर्ड। ठीक है, बोर्ड अपन से बहुत ज्यादा दूर होता है, तो जनरली उसमें क्या होता है कि दूर होने की वजह से आपको क्लियरली नहीं दिखता है। तो जो स्टूडेंट्स को सामने जो कॉपी में लिख रहे हैं वो तो दिख रहा है, लेकिन जो दूर वाला है वो चीज नहीं दिख रही है, तो उसको कौन सी डिफेक्ट है? उसको है मायोपिया। ठीक है, नियर साइटेडनेस। मायोपिया नाम छोटा है, उसका मतलब क्या है? पास की नजर सही है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया नाम बड़ा है, उसका मतलब दूर की नजर सही है ना। बड़ा दूर, छोटा पास। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन याद रख लेंगे, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस होती है। अब नियर साइटेडनेस तो है, पर क्या होता होगा एक्चुअल में, इमेज कैसे फॉर्मेशन होती होगी मायोपिक आई में, और उसको क्योर कैसे कर सकते हैं, इन सबका रीजन देखना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं मायोपिक आई के, नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने बोला कि ये एक आई है, ये इसका रेटिना पार्ट है, लिख देते हैं रेटिना। ये अपन का लेंस है, ये अपन की सीलियरी मसल। ठीक है, और अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये अपन का मेन होता है ना, जो एक तरीके से यहाँ से फ्रेम है, मतलब यहाँ से अपन चीजें देख रहे हैं। अब कोई पॉइंट है जो इतना दूर पड़ा है। ठीक है, इतना दूर पड़ा है, ये फार पॉइंट है, मतलब इसको यहाँ तक क्लियरली दिखता है, ये ऐसी आंख है। तो ये यहाँ से गया, थोड़ा सा कन्वर्ज हुआ, ये यहाँ गया। ये रे तो सीधा ही जाएगी क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और सेकंड रे गई यहाँ से, और ये कन्वर्ट होकर मिल गई यहाँ पे। ये पॉइंट कहाँ बन रहा है? रेटिना के ऊपर, मतलब इसको ये पॉइंट क्लियरली दिख रहा है, इस वाले पॉइंट को ये पॉइंट अच्छे से दिख रहा है। अब अपन देखते हैं, इससे थोड़ा दूर जाते हैं, मतलब दूर अपन बहुत ज्यादा दूर चले गए, इन्फिनिटी तक चले गए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी रेस कैसे आती है? पैरेलल। ये हमेशा याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपन से बहुत ज्यादा दूर है तो उसका मतलब जो सारी रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है ना वहां से, वो सारी की सारी पैरेलल आ रही है। जैसे अपन सन के केस में देखते हैं, सन अपन से बहुत ज्यादा दूर है, तो उसकी रेस को अपन एंगल पे नहीं लेंगे, सारी रेस कैसे आ रही है? पैरेलल। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर से ऑब्जेक्ट है तो अपन को लगभग वो हर जगह सेम ही लगता है। जैसे इसका एग्जाम्पल बताऊं कि आप एक जगह खड़े हो, कोई कोई भी अर्थ के पॉइंट पे, आपने सन को देखा, थोड़ी देर कहीं और बाद में गए, आपने सन को देखा, आपको सन की पोजीशन में कोई चेंज दिखा क्या? नहीं दिखा ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप 1-2 घंटे के बाद दोनों पोजीशन में चेंज दिखेगा,
पर अगर अपन थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो आपको उसकी रे में कोई डिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या? सारी रेज वैसे की वैसी आ रही है। तो कोई भी चीज़ अपन से बहुत ज़्यादा दूर होती है ना, तो उसकी पोजीशन अपन जज नहीं कर पाते। तो अपन ऐसा मानते हैं कि वो सारी रेज पैरेलल आ रही है, ठीक है? तो अपन नेक्स्ट केस ले रहे हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इन्फिनिटी वाला केस देखते हैं। तो ये ह्यूमन आई अपन की, ये अपन का वही रेटिना और ये अपना लेंस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, तो उसका मतलब सारी रेस कैसे आ रही होगी? पैरेलल। तो ये आई पैरेलल रे, ये भी आई पैरेलल रे, और ये यहाँ से भी एक पैरेलल रे आ रही है। अब क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी चली जाएगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर वाली में कोई डिफ्लेक्शन होता नहीं है। ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये होगी कहाँ से पास? फोकस से पास होगी, और उसका फोकस है ये इसका फोकस। ये एक और है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो सारी रेज कहाँ मीट कर रही है? यहाँ पे। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ पे रेज मीट होती है। तो इमेज रेटिना के ऊपर बन रही है, रेटिना से आगे बन रही है। तो आंसर है रेटिना से आगे बन रही है। और अपन के सेंसिटिव सेल्स कहाँ होते हैं? रेटिना के ऊपर। तो सेंसिटिव सेल्स के ऊपर इमेज बनी नहीं है, तो सेंस ही नहीं कर पाएंगे ना वो। उसका मतलब वो इमेज कैसी दिख रही होगी? थोड़ी सी ब्लर दिख रही होगी, क्योंकि रेटिना के आगे बन रही है। तो उसकी इमेज कब क्लियर दिखेगी? जब ये रेटिना के ऊपर बन जाएगी। तो ये जो पूरा होता है ना प्रॉब्लम, जब अपन कोई दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं और वो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना से आगे हो जाती है, उस डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया में इमेज कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना के सामने, ठीक है, याद रखना। इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है, रेटिना के सामने इमेज फॉर्म होती है। तो ये होती है मायोपिक आई की प्रॉब्लम, ये है अपन की मायोपिक आई। तो इसको सही कैसे कर सकते हैं? इसको सही कैसे कर सकते हैं, सोचो थोड़ा। पहले तो अपन इसके रीजन डिस्कस करते हैं कि इसका रीजन क्या है, ये ऐसा क्यों होता होगा। जनरली मतलब रेटिना के ऊपर बनना चाहिए था ना, कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमेशा कहाँ इमेज फॉर्म होनी चाहिए थी? रेटिना के ऊपर। पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? तो रीजन अपन यहीं लिख देते हैं या पीछे लिख देते हैं, ठीक है, पीछे लिख देते हैं। बार बार यहाँ आते रहेंगे डायग्राम देखने के लिए, रीजन अपन पीछे लिख, क्योंकि रीजन इंपॉर्टेंट है, यही अपन के क्वेश्चन बनते हैं। तो रीजन क्या है? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है कि जो भी इमेज फॉर्म हो रही है ना, वो कहाँ फॉर्म होनी चाहिए थी? रेटिना पे। रेटिना से पहले फॉर्म हो गई। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अपन की आई बॉल की जो साइज है वो नॉर्मल आई बॉल के साइज से बड़ी है ना? नॉर्मल आई बॉल होती तो वो छोटी होती। अगर वो छोटी होती, इमेजिन करते हैं, आप येलो, जो दूसरा कलर ले रहा हूँ ना मैं, उसको देखना। नॉर्मल आई बॉल अगर क्या पता इस शेप की होती, जो डॉटेड लाइन दिखती है इस शेप की होती, तो अपन को क्या दिखता? वो यहाँ पे दिखती, इमेज फॉर्म होती रेटिना के ऊपर। तो अपन की ऐसा बोल सकते हैं, जिसको भी मायोपिया है उसकी आईबॉल की जो साइज है वो नॉर्मल आईबॉल की साइज से बड़ी है ना? बड़ी है तभी तो ये ऐसा हो रहा है। तो उसको स्पेस मिल गया, तभी रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म नहीं हो पा रही। एक तो रीजन ये हो सकता है। तो इस रीजन को अपन लिख देते हैं और ये रेड वाले पार्ट को हटा देते हैं, है ना? हम्म, चलिए, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, साइज ऑफ आईबॉल is greater than normal size, ठीक है। साइज होगी अपन की ज्यादा बड़ी होगी, नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ी होगी, तो उसको अपन बोल सकते हैं हाँ ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या बोल सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है? और भी तो कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक और पॉसिबिलिटी देखना, क्या पता ये बहुत ज्यादा ही बैंड कर रहा हो, बहुत ज्यादा ही इसका कर्वेचर हो, बहुत, जैसा अपन ऐसे बोलते हैं ना, इतना ये कर्वेचर है और एक ये कर्वेचर है। तो ज्यादा कर्वेचर किस में था? इस केस में। ज्यादा कर्व होगा ना लेंस, जितना ज्यादा कर्व होगा लेंस उतनी कम फोकल लेंथ होगी। तो क्या पता लेंस का कर्वेचर बहुत ज्यादा हो, जो भी मायोपिक वाला आई वाला प्रॉब्लम जिसमें आ रही है, उसका जो लेंस होगा ना वो बहुत ज्यादा कर्व वाला होगा। कर्व वाला होगा, उसका रीजन क्या होगा? कर्व वाले की वजह से फोकल लेंथ जो होती है कम हो जाती है। अगर अपन ऐसा बोलते हैं ना कि ये पॉइंट यहाँ होता, ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक होता, तो फोकल लेंथ इतनी होती, और अभी कहाँ है? यहाँ तक है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है? फोकल लेंथ अभी बहुत कम है। तो फोकल लेंथ कम क्यों होती है? क्योंकि कर्वेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि जिसको भी मायोपिया है उसका कर्वेचर जो होगा बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा कर्व होगा, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉइंट जो है उसकी फोकल लेंथ कम हो चुकी है, और उसकी वजह से पॉइंट पहले ही मीट हो जाते हैं। तो अपन सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एक्सिस कर्वेचर,
ठीक है, ज़्यादा ही कर्वेचर आ गया, एक्सिस कर्वेचर ऑफ लेंस। तो अपन ये पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स आ गए इसके रीजन के, कि मायोपिया का मेन रीजन क्या हो सकता है, मेन कॉज क्या हो सकता है। तो रीजन आ गया, कॉज आ गया, एक ही बात है, कॉज लिख देता अपन इसको, रीजन नहीं हटाते, कॉज लिखते। ठीक है, तो ये अपन के आगे कॉजेस, ये 1 बैक में क्यों है, ठीक है। तो ये पूरा अपन का होता है कॉजेस वाला पार्ट। कॉजेस वाले पार्ट एनसीईआरटी में डिस्कस हुए हैं, तो अपन को पता होना चाहिए कि हाँ इसके 2 कॉजेस हैं, और एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे अपन ने अभी डिस्कस करें। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, ये अपन के विजन के डायग्राम हो गए। अब आते हैं अपन क्योर पे, कि क्योर कैसे कर सकते हो। तो क्योर करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं यहाँ से, और इन सबको हटाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ ले लेते हैं। अब अपन आते हैं इसको थर्ड डायग्राम पे। क्या कर सकते हैं कि ये जो लाइनें है ना, ये इधर तक आ जाए, कुछ ऐसा तरीका हो ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन की आई बॉल को दबा देते हैं, ऐसा प्रेस कर देंगे, इतना प्रेस कर देंगे, इसको इतना श्रिंक करा देंगे कि ये यहाँ पे आ जाए। एक तो ये होगा, पर ये तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो कुछ और सोचो। और क्या सोचा मैंने, ये जो लाइट आ रही है ना, इसको मैं पहले बहुत ज़्यादा डेविएट करा दूँ इसके पाथ से। अभी ये क्या हो रहा है, ये ऐसे आ रही है और अंदर जा रही है। तो अगर ये दूर से आएगी ना, तो ये अंदर जाएगी ना, तो उस केस में क्या होगा, जब ये अंदर जाएगी तो उसका डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा, और ये पीछे जाके मीट कर सकती है। तो अगर मैं इसका पाथ को थोड़ा और टेढ़ा करवा दूँ, मतलब इसको मैं यहाँ से डेविएट कराऊँ ऐसे जाते हुए, तो इसकी वजह से यहाँ से ये डेविएट होगी, कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी तो थोड़ी सी बेंड होगी, और बेंड होगी तो ये इसके कंपैरेटिवली थोड़ा पीछे जाके मीट होगी ना, क्योंकि अभी इसका एंगल ये है, अब मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा तो पीछे जाके मीट होगी। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा कुछ लगा दूँ रिफ्लेक्टिव मीडियम, जिससे वो लेंस जो है ना, वो डाइवर्ज हो जाए। डाइवर्ज मतलब कन्वर्ज ना हो, ये और अंदर नहीं घुसे, ये दूर होते हुए जाए, तो रेज पीछे होते हुए जाए, उससे क्या होगा, ये लाइन्स जाके पीछे वहाँ पे मीट हो जाएगी। तो एक ये पॉसिबिलिटी है, तो अपन इसको करके सही कर सकते हैं। बाकी तो ऑपरेशन होते ही हैं। तो अपन एक लेंस लगा देंगे, और उससे क्या होगा, लाइट डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज हो जाएगी तो उसकी जो मीटिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा पीछे जाके मीट हो जाएगा। तो अपन ये कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा लेंस डाइवर्जिंग होता है, लाइट वाला चैप्टर जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता होगा। तो डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। तो अपन कॉनकेव लेंस लगाएंगे, और कॉनकेव लेंस लगाने के बाद का सिनेरियो देखना, ये अपन की आई बॉल, ये अपन का लेंस, ये अपनी की सीलियरी मसल्स, ठीक है, लाइन वाइन सब सही बनाइए, और ये अपन का कॉनकेव लेंस, ठीक है, बिल्कुल सही बनाया सब कुछ। ये अपना कॉनकेव लेंस आ गया। अब क्या होगा, इन्फिनिटी से कोई लाइट आई, ये पैरेलल आई, ये भी पैरेलल आई, ये क्या होगी, यहाँ आती ये डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्ट होगी, इसका एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। अब ये कॉन्वेक्स लेंस पे जाएगी तो थोड़ी बैंड होगी, बैंड हुई है, बैंड होके यहाँ चलेगी, वैसे की वैसे ये भी डिफ्लेक्ट हुई, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, और ये फिर से बैंड होगी, और फिर ये भी यहाँ के आगे मीटी हुई, और ये तो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से तो सीधा, यहाँ से सीधा सीधे चले जाके ये यहाँ जाके मीट हुए, इस पॉइंट पे जाके सारे पॉइंट मीट हो रहे हैं, सारी रेस मीट हो रही है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि अब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, रेटिना के ऊपर, और ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे। तो ये क्योर हो गया ना इसका। तो ये आ गया अपन करेक्शन, कि अपन मायोपिक आई को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अपन करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, है ना। तो वी कैन करेक्ट मायोपिक आई बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये खत्म होता है पार्ट। ये पूरा अपन का यहाँ से लाइट आई है, सारी रेज आई है, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, और फिर वो फाइनली वहां जाके मीट होता है, ठीक है। काफी अच्छे से हो रहा है, समझ आ रहा होगा कि हाँ मायोपिक आई को अपन करेक्ट कर सकते हैं। अब बस आपको ये याद रखना वन वर्ड्स के हिसाब से, कि मायोपिक में नियर साइटेडनेस इसका नाम होता है, वर्ड्स याद रखना होगा। मायोपिक आई को अपन करेक्ट कौन से लेंस से कर सकते हैं, तो उसका लेंस होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि कॉनकेव लेंस की हेल्प से अपन उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब इसको लर्न करने से थोड़ा बहुत तरीका सीखना, तो आप ऐसे बोल सकते हो, दो लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, और दो मेन डिफेक्ट्स हैं, एक मायोपिया एक हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या है, स्पेलिंग छोटी है, तो उसमें लेंस कौन सा यूज होगा, जिसकी स्पेलिंग बड़ी होगी। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ज्यादा स्पेलिंग बड़ी किसकी है, तो ज्यादा बड़ी स्पेलिंग कॉनकेव की है, ज्यादा लेटर्स है ना इसमें। तो मायोपिया में कौन सी डिजीज यूज हो रही है, कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉनकेव। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। हाइपरमेट्रोपिया नाम बड़ा है, पर अपन लेंस बोलेंगे जिसकी स्पेलिंग छोटी होगी,
ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि ये बुक में लिखा है, ऐसा नहीं, अपन को बार-बार इसको लर्न रखना पड़ेगा कि मायोपिया में कौन-सा लेंस लगाते हो। पीछे की साइंस तो अपन को पता चल गई कि साइंस क्या है, पर कभी-कभार वन वर्ड्स में याद नहीं आता है कि मायोपिया में कौन-सा लेंस लगाता है ऐसा, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं अब और अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ नेक्स्ट डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, चलो अपन हाइपरमेट्रोपिया स्टार्ट करते हैं। अब ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो अपन अब कर रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि बहुत बड़ा नाम है, इसका मतलब अपन को दूर का सब कुछ दिखता है। तो इसको अपन को दूर का सब कुछ क्लियर दिखता है, तो अपन इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं, ये जो डिजीज है ये है फार साइटेडनेस। डिफेक्ट इसका नाम होता है और फार फार साइटेडनेस। अब इसको अपन स्टार्ट करते हैं, कैसे करते होंगे पूरा, कि क्या मैकेनिज्म होगा, ये सब अपन देखते हैं। क्या फार साइटेडनेस में क्या है, तो दूर का अपन को सब कुछ क्लियरली दिखता है लेकिन पास का कुछ नहीं दिखता। इसका पास का मतलब क्या है, जैसे मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज पड़ी है ना, तो भी मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है। एक फिक्स पॉइंट जैसे मैं 1 मीटर तक रख रहा हूँ ना, तो मुझे दिखता है, पर 1 मीटर मेरे को कोई भी चीज पढ़नी होगी तो मैं यहीं रख के पढ़ूंगा ना, मैं इसको थोड़ी यहाँ से पढ़ूंगा ऐसा करके, तो वो प्रॉब्लम हो रही है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि पास की चीजें दिख ही नहीं रही है, दूर रखते हैं तो क्लियरली दिखता है। क्लियरली फिर भी मतलब लेटर्स तो इतने छोटे छोटे होते हैं, कहाँ से दिखेंगे। अगर अपन एक बुक पढ़ते हैं तो अपन चाहते हैं कि बुक मेरे यहीं पर है, एक फिक्स पॉइंट पे रखते हैं ना, और वही चीज नहीं दिखती तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वही प्रॉब्लम को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जब अपन को पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखती, ब्लर हो जाता है पूरा वो। ठीक है, तो उसमें देखते हैं पहले तो क्या होता है कि कैसे इसका डे डायग्राम बनते होंगे। और ये तो अपन ने स्टार्ट करा, ये अपन की वही आई, ये अपना लेंस, इस अपन यहाँ पे सिलियरी मसल्स। ठीक है, और ये आ गए अपन की एक प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब अपन एक इमेज फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, बहुत ज्यादा पास पड़ा है, तो क्या होता होगा, तो इसकी रेज जाती होगी यहाँ पे, इसकी रेज आती होगी यहाँ पे, और ये दोनों मीट जो होते हैं ये होते हैं ऐसे, यहाँ पे मीट हो रहे हैं। तो ये इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ये रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही है, रेटिना के आगे हो रही है कि रेटिना के पीछे हो रही है, तो इसका आंसर है रेटिना के पीछे हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या था, बहुत पास था। तो हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है, जो इमेज फॉर्म होती है ना वो रेटिना के पीछे हो जाती है, पीछे हो जाएगी तो अपन को क्लियरली नहीं दिखेगा, अपन चाहते हैं कि रेटिना के ऊपर आ जाए। तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो इमेज फॉर्म हो रही होती है वो हो रही होती है रेटिना के पीछे। ठीक है, तो एक तो ये आ गया इसका। अब इस पे एक बार लिख देते हैं इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इसका रीजन लिख देता है। इमेज रीजन मतलब पॉइंट बना देता है। ठीक है, रेटिना के पीछे आगे इमेज बनती है, इन बैक साइड ऑफ रेटिना बनती है इमेज। अब अब अपन को बताना है इसको, इसका मेन कॉज क्या हो सकता है, ये ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि यहाँ तो अपन की आई बॉल जो है वो जरूरत से ज्यादा छोटी है। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं, वापस राइट से बनाते हैं एक बार, अपन की आई बॉल की साइज बड़ी होती है, अगर बड़ी होती है तो ऐसा कुछ होता ना, ऐसी कुछ, ये जो डॉटेड होती है, अगर ऐसी कुछ आई बॉल होती है अपन की, तो कहाँ इमेज बनती, फिक्स अपन की रेटिना पे बनती। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपन की आई बॉल की साइज जो है वो नॉर्मल साइज से छोटी है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना, नॉर्मल साइज से अपन की छोटी है। तो एक तो रीजन ये हो सकता है, और एक और रीजन क्या हो सकता है कि ये जो पार्ट है ना ये अच्छे से फोकस करता, ये मतलब इतना दूर जाके फोकस कर रहा है, ये थोड़ा ज्यादा इसको ज्यादा एंगल पे बैंड करता ना, तो ये ऐसा हो सकता था कि वो यहीं पे मीट जाता है, ये ज्यादा एंगल पे अच्छे से बैंड करता। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है। तो ज्यादा एंगल पे बैंड कराने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ को कम कराना है। अभी फोकल लेंथ इतनी है, इतनी बड़ी है, और अपन चाहते हैं फोकल लेंथ यहाँ पे होती, इस पॉइंट तक फोकस होता है ना, इस पॉइंट पे तो रेटिना के ऊपर आता। तो अपन चाहते हैं कि वो यहीं तक हो, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, और फोकल लेंथ डिक्रीज कैसे होती है, कर्वेचर बढ़ा के। ये फोकल लेंथ ज्यादा है, ये फोकल लेंथ कम है, तो अपन कर्वेचर बढ़ा देंगे अगर इसका, तो फिर ये यहाँ के मीट हो सकता है।
तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्या पता जो ह्यूमन आई का जो क्रिस्टलाइन लेंस है, उसका कर्वेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि कम होगा तभी तो फोकल लेंथ इतनी बड़ी हुई है। तो हाइपरमेट्रोपिया में ये हो सकता है कि उसमें कर्वेचर है ही नहीं, वो लगभग ऐसा है। कर्वेचर होता तो ज़्यादा फोकल लेंथ होती, मतलब कम फोकल लेंथ होती और इजीली यहाँ पे मीट हो जाता। तो ये इसका एक और रीज़न हो सकता है। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि अपन की आई बॉल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा छोटी है, और सेकंड ये कि अपन का कर्वेचर बहुत कम है ना? कर्वेचर कम है तभी उससे क्या हो रहा है, फोकल लेंथ जो हो गई है वो बढ़ गई है, फोकल लेंथ कम होनी चाहिए थी। तो ये अपन के 2 कॉजेज़ या 2 रीज़न्स आ गए। इसको लिख देते हैं, कॉजेज़ फॉर हाइपरमेट्रोपिया। फर्स्ट क्या लिख सकते हैं अपन, आई बॉल की साइज़ क्या है? नॉर्मल से ज़्यादा छोटी थी कि बड़ी थी? यहाँ पे वापस देख लो। आई बॉल की साइज़ जो है वो छोटी है, नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा। तो अपन ऐसा बोल देंगे, ठीक है? सेकंड क्या लिख सकते हैं? सेकंड क्या लिखोगे? तो वही है कि अपन का कर्वेचर जो है वो कम है बहुत ज़्यादा। कर्वेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वजह से क्या हुआ, फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो गई है। तो कर्वेचर इज़ वेरी लेस ड्यू टू व्हिच फोकल लेंथ ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो जो पॉइंट होगा, वो फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पॉइंट जो होगा रेटिना के पीछे चला जाता है, तभी अपन को क्लियरली नहीं दिखता है। तो ये अपन का आ गया रीज़न कि हाइपरमेट्रोपिया के मेनली ये 2 रीज़न होते हैं। अब आते हैं इसके कॉज़ को क्योर करने के। क्योर क्या कर सकते हैं? अपन अगर इस लाइट को जैसी जो आ रही है, उसको थोड़ा बैंड करवा दें, अच्छे से ज़्यादा बैंड करवा देंगे, ज़्यादा बैंडिंग करवाएँगे तो ये सीधा यहाँ के मीट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अपन का जो लेंस है, उसका कर्वेचर बढ़ा दें अगर अपन, तो ऐसा हो सकता है। पर लेंस का कर्वेचर अपन इतना तो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे ना कि अपन के अंदर लेंस के अंदर गए, इसको दबाया और उसकी कर्वेचर चेंज करा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन बाहर का ही कुछ सोचते हैं कि बाहर से क्या कर सकते हैं। तो जो भी लाइट रेज आ रही है ना, ये पहले से ही डाइवर्ज होते हुए आ रही है। ये जो लाइट रेज है, इसको मैं थोड़ा सा बैंड करवा दूँ, थोड़ा सा बैंड करवाऊंगा और बैंड होगी तो क्या होगा, एंगल का पहले से कन्वर्ज हो गई। जैसे ये लाइट रे यूं जा रही थी, मैंने यहाँ पे इसको बैंडिंग करवा दी, कन्वर्ज करवा दी, तो ये यूं हो गई। और बैंडिंग होगी तो क्या होगा, पॉइंट कम हो जाएगा ना, पहले मीट हो जाएगी ये। तो ऐसा कर सकते हैं और अपन ऐसा ही करेंगे। तो अपन क्या सोचेंगे, एक ऐसा लेंस लगाएं जो पहले से लाइट को, जो आती हुई लाइट है, इनकमिंग लाइट है, उसको कन्वर्ज कर दे। कन्वर्जिंग वाला लेंस लगाएंगे। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस, है ना? तो अपन अब देखते हैं रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद में। तो इधर ही बना देते हैं, ये अपन का ह्यूमन आई बॉल, ये अपन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये अपना लेंस, और यहाँ पे पड़ा है वो ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा पास में है, क्लियरली नहीं दिख पाता अपन इससे। और ये अपने लगा दिया एक एडिशनल लेंस। कौन सा लेंस लगाया? कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या होगा, ये लाइट ऐसे गई, सीधी गई, यहाँ से ही क्या होगा, ये बैंड होगा, ये और बैंड करेगा, और वैसे कैसे, ये यहाँ पे गया, ये और बैंड करेगा, ये और बैंड करेगा। एक मिनट, हाँ इसको हटाना पड़ेगा, एक रे अच्छे से नहीं बनी है, ये वाला। ये थोड़ा और बैंड हुआ, ये और बैंड हुआ, और ये अब अपन को क्लियरली दिख रहा है कि आज जो इमेज फॉर्म हुई है वो यहाँ पे अपन की हो गई। और ये अपन कौन सी चीज देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पास की चीज देख रहे हैं। ये आ गया अपन का नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट से देखते हैं, मतलब 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से भी देख रहे हैं तो भी अपन को क्लियरली दिख रहा है। और पहले क्या हो रहा था, वो जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो हो रही थी पीछे। पहले जब 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा था ना, तो इमेज फॉर्म हो रही थी पीछे, और अब अपन ने जब कॉन्वेक्स लेंस लगाया है तो आप क्लियरली देखो ये क्या हो रहा है, रेज निकली है, बैंड होती गई, और ये फाइनली वहां पे मीट हो रही है। तो ये एक तरीके से क्योर हो गया अपन के हाइपरमेट्रोपिया डिजीज का। इसको अपन से ऐसे बोला, ये पूरा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अपन को ये सब पता होना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का दिखता है, कैसे क्योर कर सकते हैं वो, और इसके रीजन, इसके कॉज क्या था, जैसे 2 कॉज थे, वैसे ही मायोपिया में भी वही रीजन, कॉज और क्योर। तो अपन को ये सब पता होने चाहिए। तो अपन की दोनों डिजीज खत्म होती है, यही मेन है। दूर की नज़र खराब होती है, पास की नज़र खराब होती है। फिर लास्ट में आता है
प्रेस बायोपिया, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं अपन इसी क्लास में। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया का है ना, ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं है कि आई बॉल छोटी है आई बॉल बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन क्या होता है, अपन जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ना, एज में अपन बड़े होते रहते हैं 50 के बाद में या 48 45 के बाद में क्या होता है, अपन की सीलियरी मसल्स ने इतना काम कर लिया होता है कि अब वो मतलब उसमें इतना काम करने की और एबिलिटी नहीं रही है, वो और श्रिंक या कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो सकती, अब वो बस खो चुका है उनका, इतना उन्होंने फंक्शन कर लिया है। तो अब क्या होगा, अपन की सीलियरी मसल्स जब अपन दूर का देख रहे होंगे तो वो रिलैक्स नहीं होती है, और जब अपन पास का देखते हैं तब वो श्रिंक भी नहीं होती है। उसकी वजह से क्या होगा, अपन फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अपन को ना तो पास का अच्छे से दिखने लगता है, ना दूर का अच्छे से दिखने लगता है जब अपन ओल्ड एज के हो जाते हैं तो उसमें क्या है, उसको क्योर कैसे करा सकते हैं। उसको क्योर कराने के लिए क्या होता है कि अपन दो ऐसे लेंस लगवाते हैं जिसमें कॉनकेव भी है कॉन्वेक्स भी है। कैसे बनाते हैं, ऐसा लेंस होता है वो, डबल लेंस है मतलब वो। ठीक है, ऐसा कुछ है वो। यहाँ पे अपन का अलग लेंस है और ऊपर जो है वो एक अपना अलग लेंस है। तो जब अपन पास का चीज देखते हैं, जब अपन पास का चीज देखेंगे तो अपन यहाँ से देखेंगे ना, कभी अपन पास में देखते हैं तो अपन नीचे से देखते हैं ना, तो ये हो गया। जब अपन दूर का देखेंगे तो अपन ऊपर वाले लेंस से देखेंगे। तो पास का जब देखेंगे तो अपन को पास की नजर वाला जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा। और नियर साइटेडनेस मतलब जैसे जब अपन की पास की नजर खराब होती है तो अपन कौन सा लेंस लगवाते थे, तो अपन लगवाते थे कॉन्वेक्स वाला। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, कॉन्वेक्स। और ये वाला पार्ट क्या होता है, कॉनकेव। तो अगर अपन को दूर का सही से देखना है तो अपन कॉनकेव लेंस लगवाएंगे। जैसे मायोपिया में क्या होता था, अपन को दूर का नहीं दिखता था, तो मायोपिया को अपन करेक्ट कैसे करते थे, अपन कॉनकेव लेंस लगाते थे। तो तभी जब अपन दूर का क्लियर नहीं दिखता तो अपन कॉनकेव लेंस से देखेंगे, जब अपन पास की चीज देखते होंगे तो अपन कॉन्वेक्स लेंस से देखेंगे। और फिर ये एक तरीके से करेक्शन है, इसका कोई मेन कॉज नहीं है। मेन कॉज यही है, जब अपन ओल्ड एज के हो जाते हैं एजिंग की वजह से इसका ये है। ऐसा नहीं कि बॉल छोटी हो गई या बॉल बड़ी हो गई, कर्वेचर छोटा हो गया कर्वेचर बड़ा हो गया, ये कोई मेन रीजन नहीं है। बस इसका मेन रीजन यही है कि एज के साथ साथ में अपन की थोड़ी मसल्स की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसका मेन रीजन ये है। ठीक है, तो ये अपन की सारे डिफेक्ट खत्म होते हैं यहाँ पे। प्रेस बायोपिया भी हो गया, मायोपिया भी हो गया, और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, खत्म होता है यहाँ पे ये सब। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कि कोई भी व्हाइट लाइट जो होती है वो प्रिज्म से पास होती है, तो उसमें से कैसे कलर्स चेंज होते होंगे, कौन कौन से कलर्स अपन को दिखते हैं, वो सब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कौन से कलर की स्पीड क्या होती है, सबकी स्पीड सेम ही होती है कि नहीं। जैसे लाइट की स्पीड अपन को पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, पर लाइट जो होती है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो 7 कलर सेम स्पीड से जाते हैं कि सब अलग अलग स्पीड से जाते हैं। तो ये सब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कैसे बैंडिंग वैंडिंग होती है ये भी अपन प्रिज्म के बारे में ही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा पढ़ के आना ये जो भी अपन ने पढ़ा है आज का। और अभी के लिए थैंक यू। होप करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा नहीं लग रहा है तो हमको बताइए क्या अच्छा नहीं लग रहा है, हम जरूर उस पर काम करेंगे अच्छा बनाने के लिए।